हेलो दोस्तों। तो कल रात हमें एग्ज़िट पोल्स के काफ़ी सारा डेटा आते हुए दिखाई दिए हैं। तो ये एग्ज़िट पोल के डेटा अगर आप माने तो एनडीए करीब करीब हर एक एग्ज़िट पोल में 400 पार के ऊपर दिखाई देगा। तो क्या हम इसे ये मान सकते हैं कि मंडे हमें एक बम्पर गैप अप दिखाई देगा? क्या मंडे मोटा पैसा बनेगा? जो लोग कॉल में जंप करेंगे क्या उनका मोटा पैसा बनेगा? तो आइए डिस्कस करते हैं कि क्या कंडीशंस हो सकती है। बट आपको एक चीज़ और दिमाग में लेके चलनी होगी कि एफ आईज नेट शॉर्ट करके गए हैं। अगर आप देखो तो यहाँ पे एफ आईज एडेड हाईएस्ट एवर नेट शॉर्ट इन अ सिंगल सेशन। मतलब उन्होंने अपनी क्वांटिटी जितनी भी उनकी पोजीशन थी लॉन्ग की उन्होंने वो सब काट के गई है। मतलब वो अभी प्योरली शॉर्टिंग में है। जो इतने बड़े बड़े बिलियन डॉलर्स पैसे लगा के शॉर्ट करके बैठे हैं एंड एग्ज़िट पोल जो हमें इतना अच्छा बीजेपी के नंबर्स दिखा रहा है, दोनों टैली नहीं कर रहे हैं। तो इधर किसकी जीत होगी? तो आइए सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो डिस्कस करने से पहले थोड़े एग्ज़िट पोल के नतीजों को देखते हैं कि ये कितने एक्यूरेट होते हैं। तो उसके लिए हम पहले 2014 एंड फिर 2019 के एग्ज़िट पोल्स को देखेंगे। अगर हम 2014 के एग्ज़िट पोल को देखें तो इंडिया टुडे एग्ज़िट पोल एंड न्यूज़ 14 एग्ज़िट पोल हमें थोड़े थोड़े एक्यूरेटली दिखाई देंगे, जहाँ पे इन्होंने 272 सीट्स का अनुमान रखा था एंड न्यूज़ 24 ने 340 सीट्स का अनुमान रखा था एंड उधर में हमें 336 एनडीए की सीट्स आते हुए दिखाई दी थी, जहाँ पे न्यूज़ 24 ने 291 बीजेपी की सीट्स का अनुमान दिया था एंड हमें 282 सीट्स आती हुई दिखाई दी थी। एंड अगर हम 2019 की बात करें तो वही इंडिया टुडे एनडीए के लिए करीब करीब 339 से 365 सीट्स का अनुमान दिया था एंड जो न्यूज़ 18 जो है उन्होंने करीब करीब 336 का अनुमान दिया था। तो वो करीब करीब 352 सीट्स एक्चुअल में आए थे। तो ये काफ़ी ज़्यादा क्लोज रहते हैं, मतलब थोड़े बहुत रिलायबल डेटा है ये। एंड जो बीजेपी की सिंगल थी, जो सिंगल मेजॉरिटी बीजेपी के लिए 293 से 316 अनुमान था एंड 276 अनुमान था और आई थी 303। तो इस हिसाब से हम ये मान सकते हैं कि ये दोनों थोड़े से रिलायबल है जिस पे हम विश्वास कर सकते हैं। तो इस बार की अगर हम माने तो जो इंडिया टुडे है वो करीब करीब 361 से 401 एनडीए को एंड जो टुडेज चाणक्य जो न्यूज़ 24 है उसकी अगर हम माने तो 385 से 415 की सीटें अनुमान कर रखी है। तो इसमें से हमेशा -20 -25 सीट्स का अनुमान रहता है। तो फिर भी हमें एनडीए की काफ़ी अच्छी एक नंबर्स आती हुई दिखाई दी है जो आराम से 350 पार है। तो अगर ये डेटा की माने तो कल क्या हमें बहुत बड़ा गैप अप होते हुए दिखाई देगा? तो अगर हम चार्ट्स में देखें, जो हमारा ये जजमेंट डे है, रिजल्ट डे है, ग्रैंड फिनाले डे है 4 जून, उससे हम खाली 2 ट्रेडिंग सेशन दूर है, एक मंडे का एंड जो जजमेंट डे है वो। तो यहाँ पे अगर हम देखें, अगर हमें यहाँ से अपसाइड आती हुई दिखाई देगी तो ये कहाँ तक जाती हुई दिखाई दे सकती है? तो क्या ये अपसाइड आएगी ही? तो अगर हम पिछले डेटा को देखें तो अगर 2019 की बात करें तो 19 मई को एग्ज़िट पोल के नतीजे आए थे एंड 20 मई को जब निफ्टी खुला था तो वो उस दिन 3.5% का राइज हमें देते हुए दिखाई दी थी। तो अगर हम चार्ट्स में आए, यहाँ से अगर हम 3.5% प्लॉट करें जो कि हम प्रीवियस डेटा के हिसाब से माने, यहाँ से अगर 3.5% हम प्लॉट करते हैं तो ये करीब करीब हमें 23,300 के पार दिखा रहा है। तो क्या ये इतना पॉसिबल है? तो आइए लॉजिकली थोड़ा इसको अगर देखें तो सबसे पहले अगर कल यहाँ से गैप अप आता है तो पहला हर्डल जो इसको ये पार कर सकेगा वो होगा 22,780। सबसे पहले ये इसको पार करके यहाँ से अगर ये ऊपर जाता है तो 22,800 तक जाने की ये संभावना रख सकता है। एंड जो 3.5% जो 2019 में आया था उसको अगर हम चार्ट ओपन करके दिखाऊं मैं आपको, तो ये 2019 की चार्ट है जब 17 मई को फ्राइडे वाले दिन मार्केट क्लोज हुआ था, 19 को संडे को एग्ज़िट पोल आए थे एंड मंडे को ये जब रिएक्शन आया था तो जो 3.5% का हमें यहाँ से गैप अप मिला था
400-420 पॉइंट का हमें यहाँ से गैप अप मिला था। तो क्या मंडे के दिन भी यही होते हुए दिखाई दे सकता है? तो अगर लॉजिकली सोचे तो फर्स्ट जो हमने पहले अभी डिस्कस किया है कि हमें 22,780 ये आसानी से पार होता हुआ दिखाई दे सकता है, एंड उसके बाद एक मेजर हर्डल हमें 22,880 तक जाते हुए दिखाई देगा। अगर उसके बाद ये पार करे तो मान के चलिएगा हमें जो नेक्स्ट टारगेट दिखाई देगा वो होगा ऑल टाइम हाई का। तो इधर तक ही हमें मार्केट जाता हुआ दिखाई दे रहा है करेंटली। ऐसा इसीलिए क्योंकि यहाँ पे अभी हमें 2-3 फैक्टरों का दिमाग में लेके चलना पड़ेगा। जो फर्स्ट फैक्टर है कि जब यहाँ से मार्केट एक रैली करता हुआ दिखाई दे तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि क्या इंडिया विक्स डाउनसाइड है या फिर वो भी बढ़ रहा है। अगर इंडिया विक्स डाउन जा रहा है तो हमें ये सब पता चल जाएगा कि मार्केट में नर्वसनेस ख़त्म हो चुकी है। जो इंडिया विक्स अभी 24 में चल रहा है, अगर ये यहाँ से ये फर्दर अपसाइड जाएगा तो हमें ये पता चलेगा कि अभी भी मार्केट में नर्वसनेस है एंड एक डाउनसाइड सेल ऑफ आ सकता है। तो बेस्ट केस सिनेरियो हमारे लिए ये रहेगा कि मार्केट एक एग्जिट पोल पे रैली देते जाए एंड इंडिया विक्स डाउन जाए। तो इससे ये रहेगा कि मार्केट एक इस चीज़ को सेंस करके चल रहा है कि हाँ, हमें रिज़ल्ट वाले दिन एक जो एग्ज़िट पोल ने बताया था वही हमें आते हुए दिखाई देगा। ये मैं इसीलिए ही बोल रहा हूँ क्योंकि एग्ज़िट पोल्स आखिर एक एग्ज़िट पोल्स ही होते हैं। मेन रिज़ल्ट हमें 4 तारीख को आते हुए दिखाई देगा, जिसमें हमें असली नतीजे आते हुए दिखाई देंगे। ये हम एक अनुमान पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, जहाँ पे इतने ज़्यादा हमारे पास FIs के शॉर्ट डेटा है एंड इंडिया विक्स इतना राइजिंग स्टेज में है एंड हम निफ्टी में ऑलमोस्ट एक ऑल टाइम हाई के साइड में खड़े हैं। ना ही निफ्टी में, बैंक निफ्टी में भी एंड काफ़ी सारे इंडाइस में हम काफ़ी अच्छे लेवल पे खड़े हैं, जहाँ पे मार्केट ऑलरेडी सेंस करके बैठा है कि बीजेपी 300 सीट्स के ऊपर सक्षम है। तो आप मेरी मानो, जहाँ पे मार्केट ऑलरेडी इस चीज़ को डिस्काउंट करके या सेंस करके बैठा है कि बीजेपी 300 सीट्स के पार है एंड कल एक एग्ज़िट पोल पे हमें एक यहाँ पे रिएक्शन आते हुए दिखाई देगा। तो हमारी राय से आप सबसे पहले यहाँ पे अगर जो भी मार्केट में रिएक्शन आए उसे कैच ना करने की जगह नेकेड पोजीशन में एक हेज पोजीशन बना के चले, जहाँ पे हमें शायद एक बार 22,800-900 के करीब में एक शायद सेल ऑफ भी आता हुआ दिखाई दे सकता है। एंड जो हमारा जजमेंट डे रहेगा उसकी हम मेन कॉल कल रात के कैंडल क्लोजिंग के बाद ही ले पाएंगे कि हमें यहाँ से क्या दिखाई दे रहा है। तो तब तक के लिए आप कॉशियसली यहाँ पे ट्रेड करें एंड थोड़ा सा यहाँ पे एक्स्ट्रा पेशेंस के साथ, ऐसे नहीं कि आप जो कोई भी एक इतना बड़ा गैप अप होए तो उसको चेस करने में लगे। सो ये रही हमारी तरफ से एनालिसिस कल के दिन पे। एंड कल के क्लोजिंग के बाद हम ट्यूसडे के लिए भी जो हमारा फाइनल डे रहेगा, जजमेंट डे रहेगा, इलेक्शन रिजल्ट डे है, उस पे हमें क्या दिखाई देता है हम उसकी भी ज़रूर एक एनालिसिस लाएंगे। सो थैंक यू सो मच।